राम राम बसारन है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली हरियाणवी के साथ भी। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे। तो भी जो आज आप करने जा रहे हैं, हमें कैथल जिला करने जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अपना कुरुक्षेत्र जिला हुआ था, अभी अपने 4 जिले हो चुके हैं। तो अब आज कैथल जिले के बारे में बात कराएंगे। और अभी उम्मीद है आप वीडियो की मतलब कि पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने लगे रहोगे। ठीक है, तो अभी कैथल जिला भी कैथल का गठन हुआ था अभी 1 नवंबर 1989 में। गठन हुआ 1 नवंबर 1989 में हुआ। 4 जिले बने थे, कृपा बरसी थी भगवान की, कृपा बरसी थी कि 4 जिले बने। पहला था कैथल भी, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर भी। ठीक है, कृपा बरसी थी कि 4 जिले बने 1 नवंबर 1989 में। ठीक है, उनमें कैथल था। और पानीपत हरियाणा का ऐसा जिला है भी जिसका 2 बार गठन किया गया, 1989 और 1992 में भी। ठीक है, बात चल रही है अपनी कैथल की। कैथल जिले का जो क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर है भाई। क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर है जो क्षेत्रफल है कैथल जिले का भी। ठीक है, और कैथल के उपनाम है भी गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर भी, वानर नगरी, वानर नगरी, कपिल मुनि की जन्मस्थली, कपिल मुनि की जन्मस्थली, हनुमान की जन्मस्थली भी, हनुमान की जन्मस्थली, और भी हरियाणा की छोटी काशी भी। ठीक है, हरियाणा की छोटी काशी भी इसने वहां कैथल ने वहां। और इसको वहां भी नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण भी, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। और हरियाणा की छोटी काशी भिवानी को भी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण भी। इसको कहा नवग्रह कुंड भी। जो है नवग्रह कुंड है ना, नवग्रह कुंड का निर्माण भी युधिष्ठिर ने करवाया था भी। नवग्रह कुंडों का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया भी। ठीक है, नवग्रह कुंडों का निर्माण भी युधिष्ठिर ने करवाया। और जो ये नवग्रह कुंड हैं ये जनता को समर्पित करे थे भी चौधरी देवीलाल ने, जनता को समर्पित भी चौधरी देवीलाल ने करे थे 1987 में, 1987 में। और 1987 में चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन चलाई थी भी। ठीक है, 1987 में चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन चलाई थी, बुढ़ापा पेंशन करी थी 100 रुपये से शुरू भी। ठीक है, 100 रुपये से शुरू करी थी जो चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी। और 1988 में उन्होंने किसानों को ऋण माफ करे थे भी। नवग्रह कुंड हैं सोमकुंड, मंगलकुंड, वीरकुंड, राहुकुंड, शुक्रकुंड, शनिकुंड, केतुकुंड, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड भी। ये 9 कुंड हैं जो कैथल में हैं। ठीक है, पूछा जाओ भी कैथल में विधानसभा की सीट कितनी है, तो भी 4 विधानसभा की सीट है भी, 4 विधानसभा सीट हैं कैथल में। पहली होगी गुल्ला चिक्का, गुल्ला चिक्का जो कि अड़ की आरक्षित सीट है भी। गुल्ला चिक्का आरक्षित है। दूसरी अभी पुंडरी, तीसरी है कलायत, और भाई चौथी है कैथल भी। ठीक है, ये 4 विधानसभा सीट है भी कैथल में, गुल्ला चिक्का, पुंडरी, कलायत भी। और भी बात करा पुंडरी का प्राचीन नाम, पुंडरी का प्राचीन नाम भी, तो पुंडरी का प्राचीन नाम है भी पौंड्रिक या पुंडरिक, पौंड्रिक या भी पुंडरिक भी। पुंडरिक या पुंडरिक है, जो पुंडरिक का प्राचीन नाम है
कलायत का प्राचीन नाम भी, कपिलायत भी, कपिलायत। और कैथल का प्राचीन नाम भी, कैथल का प्राचीन नाम एक तो है कवितल, ठीक है, जो अरबुनी पुस्तक उसमें कवितल कहा गया इसको भी। एक है कपिस्थल भी, ठीक है, कवितल और कपिस्थल भी कैथल के प्राचीन नाम हैं। और भी बात करा गुरुद्वारा की भी, कि कैथल में गुरुद्वारे कौन कौन से पाए जावे हैं, ठीक है, गुरुद्वारे कौन कौन से पाए जावे हैं कैथल में। पहला गुरुद्वारा है भी टोपियो वाला गुरुद्वारा, कैथल में है टोपियो वाला गुरुद्वारा, कैथल में है भी। और इस गुरुद्वारे में भी गुरु ग्रंथ वाणी प्लस रामायण इकट्ठी बजाई जावा भी। टोपियो वाला गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ वाणी और रामायण इकट्ठी बजाए जावे हैं। और इसको भी सिख प्लस हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है अभी, सिख प्लस हिंदू एकता का प्रतीक। कौन सा गुरुद्वारा माना जाओ अभी, तो अभी टोपियो वाला गुरुद्वारा माना जावा है, ठीक है। दूसरा अभी है नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा भी, जो नीम साहिब गुरुद्वारा है ये भी कैथल में है। और इस गुरुद्वारे में आने तभी बीमारियों से राहत मिलती है, बीमारियों से राहत मिलती है भी इस गुरुद्वारा में आनते हैं, ठीक है। नीम साहिब गुरुद्वारा में आनते भी जो है बीमारियों तक राहत मिले है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है भी, ठीक है। अगर मंजी साहिब पूछ लो तो अम्बाड़ा में है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछ लो तो लखनऊ मजरा रोहतक में है भी, ठीक है। और एक यार्ड कैथल में भी स्टील गुरुद्वारा का बनेगा भी, स्टील से निर्मित गुरुद्वारा। स्टील गुरुद्वारा कहाँ पर बनेगा, कैथल में बनेगा, और ये प्रस्तावित है, यानी कि बनने को हाल फिलहाल शायद इसका काम चल रहा है, ठीक है। स्टील गुरुद्वारा कहाँ बनेगा, कैथल भी। अगर पूछ लो है कि गुरुद्वारा का गांव किसने को, वहाँ गुरुद्वारा का गांव भी तो भी सीवन गांव को कहा जाता है, सीवन गांव भी कैथल में है, ठीक है। गुरुद्वारा का गांव भी सीवन गांव कहा जाता है। और गुरुद्वारा शहर का वहाँ अब कैथल में है, गुरुद्वारा का शहर कैथल। और गुरुद्वारा अधिक कहाँ पाओगे भाई, पूछा जावा है कि भी सर्वाधिक गुरुद्वारे कित पाए जावा हैं, तो भी सर्वाधिक गुरुद्वारे पाए जावा भी अम्बाड़ा में, सर्वाधिक गुरुद्वारे अम्बाड़ा में पाए जावा भी। शहर का वहाँ गुरुद्वारों का भी कैथल को, गांव है भी सीवन गांव कैथल, ठीक है। नेक्स्ट बात कराएंगे आप यहाँ के मंदिर के बारे में। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, अम्बकेश्वर महादेव मंदिर भी कैथल में। माँ सरस्वती का एक मात्र मंदिर भी,
माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर। ठीक है, माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर भी कैथल में है, पोलड़ गांव में भी। ठीक है, पोलड़ गांव कैथल में है। और भी पोलड़ गांव को रामायणकालीन गांव माना जाता है। अभी रामायणकालीन गांव माना जाओ अभी पोलड़ गांव को। और इसको न बताया जाए कि रावण का नंदियाल हुआ करता है। ठीक है, रावण का नंदियाल किस गांव में हुआ करता है? पोलड़ गांव में। माँ सरस्वती का एकमात्र मंदिर भी कौन सा है? पोलड़ गांव है भी। ठीक है, पूछा जावे कि गीता भवन मंदिर कहाँ पर है? गीता भवन मंदिर तो भी कैथल में भी। और गीता भवन पूछ ले हुआ तो कुरुक्षेत्र में है, 1967 में स्थापना करी गई थी गीता भवन भी। ठीक है, नेक्स्ट है अम्बकेश्वर महादेव मंदिर हो गया। प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर। प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर भी तो ये भी कैथल में है भी, पुंडरी में। ठीक है, सॉरी कलायत कैथल में है, कलायत में भी। ठीक है, कलायत कैथल प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर भी कलायत है। और हरियाणा शब्द प्राचीन शिव मंदिर पूछ लिया है तो किलोई गांव रोहतक में है। हरियाणा शब्द ज़्यादा मंदिर शिव भगवान के हैं। देखो, प्राचीन शिव मंदिर कलोई में है, प्राचीन ईंटों से शिव बना मंदिर कलोई कलायत में है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है जो, वो है भी विष्णु मंदिर तो शाम भिवानी। पूछा जावे कि भी भित्री मंदिर कहाँ पर है? भित्री मंदिर तो भी कैथल में है, पुंडरी में। पुंडरी कैथल में है भित्री मंदिर भी। ठीक है, पुंडरी में है भाई, सॉरी भित्री मंदिर भी, पुंडरी कैथल। ठीक है, भित्री मंदिर भी पुंडरी कैथल में है। और इस मंदिर में भी जो गीता व रामायण के श्लोक लिखे गए हैं, अभी गीता व रामायण के श्लोक लिखे गए हैं अभी। ठीक है, भित्री मंदिर की दीवारों पर गीता और रामायण के श्लोक लिखे गए हैं। गीता के श्लोक अभी जो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र पर लिखे गए हैं। अलीबख्श के भजन हैं जो, वो घंटेश्वर मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं अभी। ठीक है, पूछा जावे कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कोयल पर्यटन स्थल कैथल में भी। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? अभी कैथल में है। हरियाणा का सबसे पहला पशु उपचार केंद्र कैथल भी। हरियाणा का सबसे पहला पशु उपचार केंद्र कहाँ पर? अभी कैथल में है। ठीक है, हरियाणा का सबसे प्राचीन पुल भी, हरियाणा का सबसे प्राचीन पुल गुलाचिका में है भी, कैथल में। ठीक है, गुलाचिका कैथल में है। और यो बनवाया था भी घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर है। और 1398 में बनवाया था भी। ठीक है, 1398 में जो बनवाया गया था तैमूर लंग की सेना ने भी। ठीक है, तैमूर लंग की सेना ने है जो गुलाचिका में घग्गर नदी पर सबसे प्राचीन पुल बनाया था, हरियाणा का है। पूछा जाओ कि किस नदी को पार करना तो मना कर दिया था तैमूर लंग की सेना ने? तो घग्गर नदी को भी। ठीक है, और इसने हरियाणा के 4 जिलों पर हमला कराया था, रोहतक, हिसार, सिरसा और एक कैथल पाया गया था। तीन मेनली था, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, 4 पर इन्होंने हमला कराया था।
1398 में कराया था अभी तैमूर लंग की सेना ने भी। ये सबसे प्राचीन पुल है। अगर हरियाणा का सबसे प्राचीन जो बादशाही मतलब कि मुगलकालीन पुल पूछ ले माना है तो बादशाही पुल है करनाल में। ठीक है, हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे पुल है भी रोहतक तक जो गुहाना जावा है वो भी। ठीक है, मंगल सेन के नाम पर बनाया गया है। और हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल है पानीपत में भी, 5 पॉइंट कुछ समथिंग किलोमीटर का है। ठीक है, और दूसरा जो एलिवेटेड पुल बनेगा रेलवे का वो कैथल तक जो है कुरुक्षेत्र या करनाल तक, कुरुक्षेत्र तक बनेगा अभी। ठीक है, ज़्यादा वो होगा। देखो प्राचीन पुल गुलाची का, प्राचीन मुगलकालीन पुल बादशाही पुल करनाल में है, अकबर ने बनवाया था। हरियाणा का सबसे बड़ा पुल नदी पुल पूछ लो ना कि कौन सी नदी पर है तो यमुना नदी पर है और समालका में है 900 मीटर का अभी। ठीक है, रेलवे एलिवेटेड पुल है जो रोहतक तक गोवाना तक है। और सड़क एलिवेटेड पुल है जो पानीपत के ऊपर गुजार रहा है जो NH 44 पे है वो है। ठीक है, तो अभी सबसे प्राचीन पुल है भी गुलाचिका में भी। पूछा जाओ कि सूरजमल के वंशज किस गांव में थी? सूरजमल के वंशज तो भी शेरगढ़ गांव में भी, शेरगढ़ गांव कैथल में है भी सूरजमल के वंशज पाए जावे हैं। ठीक है, और भी राजा सूरजमल को भी जाटो का पलुट्टू, जाटो का अफलातून कहा जाता है अभी, जाटो प्लूटो या जाटो अफलातून कहा जाता है राजा सूरजमल को। ठीक है, और इनकी मृत्यु है जो जाटो प्रतापी राजा हुआ करता भी हो, इनकी मृत्यु है भी 25 दिसंबर 1763 को निजामुद्दौला ने करी थी इंडन नदी के किनारे भी, इंडन नदी के किनारे। ठीक है, करी थी। और किसने करी थी मृत्यु भी? नजीब रोहिला ने। ठीक है, नजीब रोहिला ने जो इनकी मृत्यु करी थी। और इनकी पत्नियां नाम है किशोरी बाई, राजा सूरजमल की पत्नी का नाम क्या है भी? किशोरी बाई भी। भाई पेपर ही तेरे जानो खींच के कर दो रहे, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये 15 दिन हैं, आपकी ज़िंदगी डिसाइड करेंगे भाई। दिन रात एक कर दो भाई, और बार बार मौका नहीं मिलेगा जमा भी। पिछली बार जो धोखा खा रहे हो, धोखा लाग रहा है, अब की बार उसने पूरा करने के पूरे चांस हैं। ठीक है, पूछा जाओ कि भी सूरजमल की पत्नी का नाम बताओ। सूरजमल की पत्नी तो भी किशोरी बाई भी, किशोरी बाई है जो सूरजमल की पत्नी थी। और किशोरी बाई का भी देखो, इसका भी वो आ जावा है कि किशोरी बाई तालाब कहाँ पर है, किला कहाँ पर है, तो भी यो है ओडल पलवल में भी। ठीक है, ओडल पलवल में है जो किशोरी बाई का तालाब है, किला है भी। ठीक है, पूछा जाओ कि भी मनोहर लाल खट्टर ने किस गांव को गोद लिया है? कैथल के गांव को भी मनोहर लाल खट्टर लगाना छोड़ दिया भी इन्होंने। मनोहर लाल ने क्योडक गांव कैथल को भी गोद ली रखा है भी। 5 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था नंदाना गांव में, कर्म भूमि है बलियाली गांव। और इनके पिता का नाम है हरवंश राय खट्टर। ठीक है, और भाई गणतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है मनोहर लाल, हाल फिलहाल करनाल तय MP हैं। और भाई ये केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं जो हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के 10वें नंबर के CM बने थे मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, कक्का हुआ हेडमास्टर की उपाधि भी इनके पास। पूछा जावे कि भी सबसे अधिक लिंगानुपात भी किस गांव का है हरियाणा में? सबसे अधिक लिंगानुपात तो सबसे अधिक लिंगानुपात है जो मुंदड़ी गांव का है अभी, मुंदड़ी गांव कैथल में है। ठीक है, 1781 बताया जाओ बिहार का जो लिंगानुपात बताओ है कि भी 1000 लड़कों के पीछे 1781 जो लड़कियां हैं। और भी
पूछा जाओ कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? मुंदरी गांव में अभी महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय तो मुंदरी गांव कैथल में है अभी। ठीक है। हरियाणा की छोटी इटली किस गांव कहा जाता है? हरियाणा की छोटी इटली भी तो भी दरेड़ू गांव है कैथल में। दरेड़ू गांव कैथल भी बहुत बड़ा ज्ञान था, इटली में जा रहे थे इसलिए इसको हरियाणा की छोटी इटली में कहा जाता है। ठीक है। पूछे जाओ कि इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम तो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में भी हापड़ी गांव कैथल में भी, हापड़ी गांव कैथल में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। और हॉकी एकेडमी, महिला हॉकी एकेडमी शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। पुरुष हॉकी एकेडमी भी सोनीपत में है। ठीक है। पूछा जाओ कि उधम सिंह स्टेडियम भी, उधम सिंह स्टेडियम कैथल में भी। ठीक है। उधम सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? कैथल में है। उधम सिंह स्टेडियम कैथल में है। और भी राजा सूरजमल स्टेडियम भी, राजा सूरजमल स्टेडियम ये भी कहाँ पर अभी? कैथल में है अभी। ठीक है। राजा सूरजमल स्टेडियम कैथल भी। पूछा जावे कि भी फल्गु का मेला कहाँ पर लगा है? फल्गु का मेला तो फरड़ गांव में लगा भी, फरड़ गांव कैथल में लगा भी। ठीक है। फरड़ गांव कैथल में लगा फल्गु का मेला। देहाती का मेला किस गांव में लगा है? देहाती का मेला तो भी देहाती का मेला लगा है भी लुधियाना गांव में भी, देहाती का मेला भी। लुधियाना गांव में लगा है कैथल में। ठीक है। देहाती का मेला जो लुधियाना गांव कैथल में लगा है अभी। ठीक है। अगर पूछ लो है कि भी रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है भी। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में है। इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 1240 को हुई थी भी। मृत्यु 12 अक्टूबर 1240 को हुई थी। और जो रजिया सुल्तान का मकबरा है ना, इलबारी शैली पर बना अभी, इलबारी शैली पर बना है। भारत की पहली व अंतिम मुस्लिम शासिका थी भी, भारत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, यानी कि पहली महिला शासिका बनी थी भैया। ठीक है। मुस्लिम भी नहीं लगा हुआ तो पहली महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी भैया। पूछा जाओ किसकी पुत्री थी? तो भी इल्तुतमिश की पुत्री थी भी। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश की पुत्री थी या और पहना हुआ था भी इसका चोगा व टोपी, चोगा व टोपी भी। और इसका बचपन में विवाह हुआ था अल्तुनिया के साथ। ठीक है। और अल्तुनिया भी बठिंडा का सरदार था, बठिंडा का सरदार के साथ है जो रजिया सुल्तान की जो है शादी हुई थी। और इसने लव मैरिज करी थी भी। धोखा देगी भाई। लव मैरिज करी थी इसने याकूत के साथ भी। और याकूत को इसने अस्तबल का प्रधान बनाया था भी, हस्तबल का प्रधान बनाया था, जो भी गैर मुस्लिमों में, गैर तुर्कों में भी जो भी अपशगुन माना जाया करता। ठीक है। याकूत को इसने रैयत आला की उपाधि दी थी भी। ना 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 हाँ हाँ ठीक है। याकूत को भी इसने अस्तबल का है जो
प्रधान बना दिया था। और इस बात तय इस तरह नाराज हो गए थे, इसका विद्रोह करा था जाटों और राजपूतों ने। विद्रोह किसने कराया? जाटों व राजपूतों ने इसका विद्रोह कराया। लेकिन इसका मृत्यु बताई जाओगे दिल्ली जाती ना वापिस, तो कैथल में डाकू के द्वारा मृत्यु करी गई थी। डाकू के द्वारा मृत्यु करी गई। ठीक है, कई लोग बताऊँ इसके भाई ने इसकी मृत्यु करवा दी थी। ठीक है, चाचा लड़का ने। ठीक है, तो यह थी रजिया बेगम भी 2 ब्याह कर गई थी। बचपन में ब्याह हुआ था दुनिया के लिया, फिर 5 उसते ही धोखा दे दे लोग मैरिज और खेला पाट जावा है कर जावा है। अरे भाई तो फिर इस बात का यो इसने भी छो उठा है वह मारो इसका। फिर इसने मेरा पाट जा तेरी हाड़ तो बोले राजपूत जाटो करे गए, ऊपर तो बठिंडा सरदार भी आने लग रहा था ठले गए, तो इस तब पहले या पहुँच जावा है उड़ा बठिंडा में 8 का जाकर ब्याह कर दे। फिर अल्तुनी आते हैं, मर्दानी थी भाई सागी जमा 8 का ब्याह कर ले है। फिर उल्टी दिल्ली जावा है, एक बार दिल्ली पे राज करूँ, आराम चलान काट दें, इसका भी जमानो मार दे हैं, टिकट काट दी जावा है। ठीक है, तो यह थी भी रजिया सुल्तान, भारत की पहली अंतिम मुस्लिम शासिका। 12 अक्टूबर 1240 को मृत्यु हुई थी। बारी शैली में मकबरा कैथल में बनाया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अल्तुनिया ने तो गाना गा दिया था कि गर्म खून के बालक थे रसीले करगी तू, मरी लाल बना के आँख हाथ तेरे पीले करगी तू, बीच बचाड़ छोड़ गई तन शर्म ना आई के, मारा नाम की बेईमान जिंदे जी तू मर गई तू, तने याद तो आई होगी बेशरम पहले फेरे में। चलो ठीक से जो करगी जाली हो जाली, अपने इतिहास है। तो भी आज इतना कराएंगे कैसा लगा, कल बाकी बचे काम करना पूरा कर देवाएंगे इसने। तो उम्मीद अभी आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो ज़्यादा लाइक कराया करो, शेयर कराया करो। ठीक है, कमेंट कराया करो भी, और अपने भाई बंधु भाई पास भेजो भी। बहुत पूरा कंटेंट तो पढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तैयारी जमानो जी ला कर दो। तो भी आज खातर इतना ही। मैं थारा भाई मोहित कौशिक, मिला कल नई वीडियो के साथ भी। राम राम बसरा में।